नमस्कार, वीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने जातिगत आरक्षण दिए जाने को गलत ठहराते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की कही बात। उन्होंने कहा, समाज में समरसता लाने नेता ही बन रहे बाधक। सिख समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाया बैसाखी पर्व। गुरुद्वारा प्रेमनगर में हुए विविध धार्मिक आयोजन, गुरु का लंगर भी वितरित हुआ। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई जयंती। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया उन्हें याद। और ऑपरेशन सिकंजा के तहत सटोरियों पर पुलिस का प्रहार। माड़ोताल और हनुमानताल इलाकों में सटोरियों पर पुलिस की कार्यवाही। कार में घूम घूम कर क्रिकेट का सट्टा खिला रहे सटोरियों को पुलिस ने दबोचा। आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने जातिगत आधार पर आरक्षण दिए जाने को गलत ठहराते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। समरसता के मुद्दे पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, समरसता के लिए शासकीय स्तर पर राम सापेक्ष राष्ट्रवाद की परिकल्पना करना पड़ेगी। उन्होंने कहा, समरसता लाने में कोई देर नहीं लग सकती, लेकिन नेता ही बाधक बन रहे हैं। इसके साथ ही तुलसी पीठाधीश्वर ने राजनीतिक स्तर पर मुफ्त में राशन, बिजली जैसी घोषणाओं को वोट बैंक की राजनीति कहा। लव जिहाद के मुद्दे पर भी रामभद्राचार्य ने हिंदुओं को सजग रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। समाज में समरसता की अलग जगाने आए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गोपाल सदन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन कतार में खड़े रहे। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के लिए राम सापेक्ष समरसता की भावना से समाज को जोड़ने का संदेश देते हुए तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज ने श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद दिया। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने इस बीच मीडिया से भी चर्चा की और साफ शब्दों में कहा कि समरसता लाने में कोई देर नहीं लगेगी, लेकिन नेता ही बाधक बन रहे। राम जी के आदर्शों का जन जन में प्रस्फुटन करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। जी जी। और सरकार को मैं बार बार यही कह रहा हूँ, समरसता लाने में कोई देर नहीं हो सकती, पर नेता ही बाधक बन रहे हैं। जब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तब तक एक संदीप नहीं करोड़ों संदीप का काम करने समरसता नहीं आएगी। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने हिंदू राष्ट्र, लव जिहाद और वोट बैंक की राजनीति पर भी संक्षेप में अपने विचार व्यक्त किए। मैं तो बहुत कह रहा हूँ, अपने प्रवचनों में भी कहता हूँ कि हिंदू लड़कियों को सोचना पड़ेगा कि लव जिहाद के आधार पर वो फंसे न मुस्लिम लड़कों से। गोपाल सदन में तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने और उनके दर्शनों के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त कतारों में नजर आए। मीडिया से चर्चा के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज डुमना के लिए निकल गए और डुमना विमानतल से विशेष विमान द्वारा चित्रकूट के किया। खालसा पंथ की स्थापना के दिवस बैसाखी पर्व को सिख समाज ने धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया। बैसाखी पर्व का मुख्य समारोह प्रेमनगर गुरुद्वारे में हुआ, जहां गुरु के दरबार में सभी धर्मों के लोगों ने मत्था टेका। इस अवसर पर गुरु के दरबार में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए और श्रद्धालुओं को गुरु का लंगर वितरित किया गया। देश भर में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्योहार का सिख समुदाय के लिए बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। बैसाखी के दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। जबलपुर में सिख समाज ने गुरुद्वारा प्रेमनगर में बैसाखी का पर्व हर्षोल्लास और पूरे भक्तिभाव से मनाया। इस अवसर पर सभी धर्मों के लोगों ने गुरु के दरबार में मत्था टेका। वहीं रागी जत्थों ने गुरुवाणी और कीर्तन की प्रस्तुतियां दी। आज सारा विश्व खालसे का जन्मदिन, खालसे का प्रगट उत्सव बड़ी शान और शौकत और उल्लास के साथ मना रहा है। आज वह दिन है जिस दिन गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोबिंद सिंह साहब के 239 साल का सफ़र, जहाँ पे गुरु नानक साहब का एक ईश्वर, एक परमात्मा की भक्ति से शुरू होकर चला यह मार्ग, खालसा के सृजन यानी कि इंसान के शुद्धतम स्वरूप तक पहुँचने का यह दिवस आज सारा विश्व मना रहा है। गुरु का लंगर वितरित हो रहा है। सब एक ही पंगत में बैठकर ऊंच नीच सब एक समान लंगर छकते हैं, सेवा कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं।
बैसाखी के अवसर पर गुरुद्वारा प्रेमनगर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही गुरु का लंगर वितरित किया गया। इन आयोजनों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। इधर बैसाख मास में मां नर्मदा के तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बैसाखी पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा के तटों पर स्नान और पूजन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने नर्मदा में पुण्य स्नान किया और पूजन अर्चन के बाद दान करते हुए धर्म लाभ अर्जित किया। बैसाख मास के उपलक्ष्य में मां नर्मदा के तटों पर श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। ग्वारी घाट सहित मां नर्मदा के सभी घाटों पर श्रद्धालु नर्मदा स्नान और पूजन करने पहुंच रहे हैं। बैसाखी पर्व के अवसर पर नर्मदा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पवित्र वैशाख मास चल रहा है। इसमें पवित्र नदियों में स्नान, दान और कथा पूजन का विशेष महत्व रहता है। इसी कड़ी में हम मां नर्मदा के तट गौरी घाट पर सुबह प्रातः काल से ही श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में बहुत भीड़ है, जो स्नान करते हुए शिव जी का पूजन कर रहे हैं। भगवान सत्यनारायण की कुछ लोग कथा पूजन श्रवण कर रहे हैं और दान पुण्य, बेल दान, सत्तू दान का विशेष महत्व रहता है। इसका लोग दान करके पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आज वैसाख पर्व है, इसका हमारे हिंदू में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बैसाख में नहाते हैं, दान पुण्य करते हैं। आज हम सभी सखियाँ मिलकर और सगे संबंधी मिलकर यहाँ आए, पूजा पाठ किए, स्नान दान करें और हम लोगों को बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और बहुत शांति प्राप्त हुआ। आज बैसाखी अपने देश में बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। यहाँ नर्मदा के किनारे, गंगा के किनारे लोग नहाने आते हैं। इस दिन लोग पूजा, कथा, सुहागले और बहुत ही पूजनीय काम करते हैं। इससे लोगों को बहुत आत्म की शांति प्राप्त होती है। बैसाख महीने का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। आज हम सभी लोग यहाँ पर सुहागले करने आए थे नर्मदा किनारे। इसका बहुत ज़्यादा फलदायी है ये, इस कारण सभी यहाँ पर आए हैं। हिंदू धर्म में बैसाख मास का बहुत ही महत्व माना गया है। बैसाख मास भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित है। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान, दान, तप और जाप करने से साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के प्रणेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर बाबा साहेब अंबेडकर को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया और बाबा साहेब को नमन किया। अंबेडकर जयंती को जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी बुराइयों से लड़ने में न्यायविद के समर्पण को याद करने के लिए भी मनाया जाता है। बाबा साहेब ने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और इसे समाज से मिटाने का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा उत्पीड़नों के साथ एकजुटता से खड़े रहने और समाज के गरीब तबके के उत्थान के लिए काम किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने लोगों का तांता लगा रहा। समग्र समाज से अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए मार्ग पर जिन्होंने समाज को एक साथ जोड़ने की जो परिकल्पना की थी, आज भी वो संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत और सर्वश्रेष्ठ संविधान बन के हमारे सामने आया है। बाबा साहब की 132वीं जयंती पर हम सभी अजाक संघ परिवार माल्यार्पण कर रहे हैं उनकी प्रतिमा पर और उनके बताए हुए मार्ग पे चलने का संकल्प ले रहे हैं। 132वीं जयंती मना रहे हैं। इस जयंती के अवसर पर हमें संकल्प लेंगे कि हमें संविधान बचाने की लड़ाई लड़ना है, क्योंकि आज देश का संविधान खतरे में है और भगवा ताकत चाहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जगह माला डाली जाए और उनके विचारों पर ताला डाला जाए। हम दरअसल उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। पूरे भारत में, पूरे दुनिया के अंदर हम उस ऐसे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और जिन्होंने देश में वो एक संविधान लिया। मैं ऐसे उस महान व्यक्ति के चरणों को नमन करता हूँ और समाज के तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि समाज के अंदर समरसता का भाव रखकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चलें, जिससे इस देश राष्ट्र सशक्त होगा, मजबूत होगा। प्रति
वर्ष अनुसार इस वर्ष भी वाल्मीकि समाज जबलपुर के तत्वाधान में आज हमने एक स्वागत मंच लगाया है और इस मंच के माध्यम से आज हम कि जिन्होंने आज हमको सारे सुख सुविधाएं सारा अधिकार दिया है, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती बना के आज हम गौरवान्वित हो रहे हैं। राष्ट्रीय गीत और बाबा साहब के गीत को लेकर एक ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम भी रखा गया है। मैं रूप किशोर चौहान, अध्यक्ष वाल्मीकि समाज जबलपुर। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू के एक गांव में हुआ था। बाबा साहेब ने भारत में दलित समाज के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए। उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की जहां सभी नागरिकों को कानून के तहत समान माना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक की बड़ा फुहारा शाखा में शुक्रवार की सुबह शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। घटना की जानकारी लगते ही बैंक के अधिकारी, पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने आग पर समय रहते ही काबू पा लिया। इस अग्नि हादसे में बैंक के अंदर रखे 2 कंप्यूटर, फर्नीचर और एसी जलकर नष्ट हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बड़ा फुहारा शाखा में शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कोतवाली पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी लगी, पुलिस कर्मियों ने बैंक प्रबंधन और दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही बैंक अधिकारी और दमकल दल मौके पर पहुंच गया। दमकल कर्मियों ने आपातकाल दरवाजे को तोड़कर बैंक के अंदर प्रवेश किया और आग को काबू में किया। इस अग्नि हादसे से पूरे बैंक परिसर में जहां धुआं भर गया था, तो वहीं बैंक के 2 कंप्यूटर, 3 एसी, फर्नीचर और बैंक की सीलिंग को नुकसान पहुंचा। बैंक अधिकारियों का कहना है कि अग्नि हादसे में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। फिर मौके पे हम लोग आए तो चूंकि अंदर बहुत धुआं था तो सामने से तो घुस नहीं पाए। जो टेरेस है वहाँ के दरवाजे को, इमरजेंसी वाले डोर को दमकल कर्मियों ने खोला और उससे एंट्री ली और उसके बाद में अंदर जाके देखा तो पाया कि अंदर बैंक के कोने में एक जगह आग लगी है जिसमें 2 पीसी और लगभग उसके आजू बाजू लगे हुए 3 एसी में जो है वो नुकसान पहुंचा है। अब आग का कारण तो वो जो मीटर से वायर आती है, स्विच, मेन स्विच जो है उसके बीच में कहीं आग लगी है, इसके कारण वो शॉर्ट सर्किट हुआ। सुबह 8:30 बजे के लगभग कंट्रोल रूम पुलिस से सूचना प्राप्त हुई कि पंजाब नेशनल बैंक बड़े फुहारे में आग लगी है। हमने तत्काल मौके पर 2 गाड़ी रवाना की। वहाँ नुकसान उनका कंप्यूटर है, एसी, हॉल सीलिंग, कुछ फर्नीचर, ये नुकसान हुआ। वहीं इस अग्नि हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा। आग काबू में आ जाने के बाद आसपास के लोगों और बैंक अधिकारियों ने राहत की सांस ली। 14 अप्रैल को देश में नेशनल फायर सर्विस डे मनाया जाता है। यह दिन उन 66 फायर कर्मियों को समर्पित है जिन्होंने कर्तव्य पालन में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। नेशनल फायर सर्विस डे के अवसर पर नगर निगम दमकल विभाग के कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली और आम लोगों को अग्नि हादसों से बचाव के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। 14 अप्रैल को देश में नेशनल फायर सर्विस डे मनाया जाता है। यह दिन उन 66 दमकल कर्मियों को समर्पित है जिन्होंने कर्तव्य पालन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। मुंबई में 14 अप्रैल 1944 को विक्टोरिया डॉक बंदरगाह पर खड़े मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई थी। दमकल कर्मियों ने वहां मौजूद लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। इन जाबाज दमकल कर्मियों की याद में फायर डे मनाते हुए दमकल विभाग ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों को पंपलेट के माध्यम से अग्नि हादसों से बचाव के प्रति जागरूक किया। ये हम 14 अप्रैल फायर डे के रूप में मनाते हैं और ये हमारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हम निरंतर मनाते हैं। हम पंपलेट बांट रहे हैं, शायरन बजा रहे हैं और अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को एक जागरूक कर रहे हैं। ये हमारी जागरूकता रैली है, जैसे लोगों को पता चले कि ये 14 अप्रैल होता क्या है, ये सब जानकारी हम दे रहे हैं। दमकल विभाग के कर्मियों ने दमकल वाहनों के साथ जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को अग्नि हादसों से सावधान रहने के लिए आगाह किया। जबलपुर में आयोजित दिव्यांग प्रीमियर लीग का खिताब भोपाल के नाम रहा। रीवा संभाग की टीम को हराकर भोपाल की टीम चैंपियन बनी। आयोजन के अंतिम दिन नगर निगम के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच एक शो मैच खेला गया, जिसमें जनप्रतिनिधि भी चौके छक्के लगाते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में रानीताल स्टेडियम में आयोजित दिव्यांग क्रिकेट लीग का खिताबी मुकाबला भोपाल और रीवा संभाग के बीच खेला गया। इस मैच में भोपाल की टीम ने 161 रन बनाए, वहीं रीवा की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 81 रनों पर सिमट गई। महापौर अन्नू सिंह ने विजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया। और इसी के साथ भोपाल टीम ने इस प्रथम संस्करण के फाइनल मैच को जीत लिया है और इस खिताब को अपने कब्जे में कर लिया है। लंबे
छह संभागों के दिव्यांग भाई हमारे जबलपुर में आके टूर्नामेंट खेल रहे हैं। उसमें हमारे भारतीय टीम के 5 डे मैचेस के जो कैप्टन हैं वो भी जबलपुर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिव्यांग क्रिकेट खेलने वाले, और आप देखेंगे तो ज़बरदस्त बैटिंग और बॉलिंग इन लोगों के द्वारा की जाती है। कहीं से भी एहसास नहीं होगा कि इनको किसी प्रकार की कोई शारीरिक रूप से कमी है। इन सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आने वाले समय में इस बार स्टेट का ये टूर्नामेंट हुआ था, हम लोग नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट भी दिव्यांग भाइयों का जबलपुर शहर में करेंगे। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं जीवन के लिए, और आपके क्रिकेट के भविष्य के लिए बहुत सारी बधाइयां देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आयोजन के अंतिम दिन नगर निगम के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की टीम के बीच एक शो मैच खेला गया, जिसमें अधिकारियों की बॉल पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू चौके छक्के लगाते नजर आए। ये कैप्टन टू कैप्टन बॉल थी, ये पुल किया है लेग स्टंप पर, स्क्वायर लेग रीजन में बॉल काफी तेजी से ट्रेवल कर रही है और ये 4 रन मिलेंगे। बेहतरीन शॉट लगा दिया है। जिले में क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे के कारोबार और सटोरियों के विरुद्ध ऑपरेशन शिकंजा के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच की टीम ने माड़ोताल और हनुमानताल थाना क्षेत्रों में क्रिकेट का सट्टा खिलाने वाले 2 सटोरियों और सट्टा खेलने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जिले में क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वालों की धरपकड़ का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में माड़ोताल और हनुमानताल थाना क्षेत्रों में पुलिस ने क्रिकेट के सट्टे में लिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच और माड़ोताल थाना पुलिस की टीम ने ग्रीन सिटी में एक कार में बैठकर क्रिकेट का सट्टा खिला रहे 2 सटोरियों विक्रांत उर्फ राजू बुंदेला और उसके साथ ही कार चालक त्रिमूर्ति नगर निवासी नितिन ठाकुर को पकड़ा। दोनों की तलाशी लेने पर पुलिस को 6 मोबाइल फोन, नकदी और क्रिकेट के सट्टे के हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेज मिले। पूछताछ में विक्रांत ने बताया कि वह होशंगाबाद पिपरिया के रहने वाले राकेश नामक सटोरिये से क्रिकेट के सट्टे की लाइन लेकर सट्टा बुकिंग का काम कर रहा था। पुलिस ने मामले में राकेश को भी आरोपी बनाया है और जल्द ही राकेश की गिरफ्तारी करने की बात कही है। IPL चल रहा है जिसमें सट्टे का कारोबार चरम स्थिति पे चल रहा है, जिसमें विक्रांत उर्फ राजू बुंदेला जो कि ग्रीन सिटी का रहने वाला है वो, और दूसरा नितिन ठाकुर स्वर्गीय राजकुमार ठाकुर, इन दोनों को कार में रोका गया और पकड़ा गया। तो इनके पास उस समय ऑनलाइन सट्टे की वो चल ही रही थी। हम लोगों के द्वारा प्रॉपर उसमें कार्रवाई की गई और इसमें जो विक्रांत है इससे 28,000 रुपये और 7 मोबाइल जो कि लगभग 70,000 रुपये कीमती हैं, और एक इनकी स्विफ्ट कार भी जब्त की गई है और नितिन से भी कुछ पैसे जब्त हुए हैं और प्रॉपर 4 का सट्टा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं हनुमानताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने अनवरगंज मैदान में शिवा सोनकर नामक एक युवक को मोबाइल ऐप के जरिए सट्टा खेलते गिरफ्तार किया। शिवा सोनकर ने पूछताछ में बताया कि उसे बलराम कछवाहा ने ऐप की जानकारी दी थी और वह बलराम को ऐप का उपयोग करने के लिए प्रतिदिन 500 रुपए देता था। पुलिस ने शिवा सोनकर को गिरफ्तार करते हुए उसके और बलराम के विरुद्ध सट्टा एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है और पुलिस बलराम की तलाश कर रही है। एक व्यक्ति जो कि अपने मोबाइल में एक ऑनलाइन सट्टा का ऐप होता है वो डाउनलोड करके और चलते फिरते सट्टा खेलते रहता है। तो इसके मोबाइल में Sky1 ऐप करके एक ऐप होता है, Sky1.com। इसमें ऑनलाइन सट्टा खेला जाता है। इसको हमने पकड़ा है खेलते हुए। इसमें उसने बताया कि एक बलराम कछवाहा ने उसको आईडी प्रोवाइड की। जो व्यक्ति पकड़ा गया था उसका नाम शिवा सोनकर है और बलराज कछवाहा द्वारा उसको आईडी प्रोवाइड की गई थी। दोनों के विरुद्ध हमने 4 का सट्टा एक्ट और 109 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है। पुलिस अब सट्टे की लाइन और ऐप प्रदान करने वाले सटोरियों की तलाश में जुटी हुई है। गढ़ा थाना क्षेत्र सुपाताल के पास देर रात जेसीबी के चालक ने आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी। इस घटना में कई राहगीर घायल हुए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जेसीबी को घेर लिया और चालक को पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चालक शराब के नशे में था।
गढ़ा थाना क्षेत्र सूबाताल और बेदीनगर के बीच देर रात जेसीबी वाहन चालक ने जमकर कोहराम मचाते हुए लगभग आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में कई राहगीर घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित जनता ने जेसीबी को घेर लिया और चालक को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। जानकारी लगते ही गढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी चालक को अभिरक्षा में लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जेसीबी का चालक शराब के नशे में था। हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, इतने में यहाँ एक जेसीबी वाला खड़ा हुआ था। उसने एकदम से यहाँ से गियर लगाते हुए, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी, उसमें लगाते हुए शराब के नशे में सब लोगों को यहाँ तोड़ते फोड़ते हुए, ये लोगों को वो करते हुए बाहर के भगा। जनता उसको रोक रही थी। इतने में उसने जेसीबी घुमाई और उसके बाद घुमा के वापस वहाँ लेके गया। आगे भी लोगों को हम नुकसान पहुँचाया। 4-5 महिलाएं बैठी हुई थी। बाकी जनता के ऊपर भी, सबके ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर। ये गढ़ा थाने के पास, ये कान्हा लेक व्यू के सामने। इस हादसे के बाद क्षेत्र में काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल निर्मित रहा। पुलिस जेसीबी चालक से पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि आक्रोशित लोगों ने जेसीबी में मामूली तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद जेसीबी मालिक ने थाने पहुंचकर तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल की भिटौनी साइट से रेल पांथों की चोरी किए जाने के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में इंजीनियरिंग विभाग के 2 अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। आरपीएफ अधिकारियों की माने तो रेल पांथों को चोरी करके बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए गए थे। पश्चिम मध्य रेल जोन के जबलपुर मंडल की भिटौनी साइट से रेल पांथों की चोरी करके बेच देने के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। प्रकरण की जांच कर रही आरपीएफ की टीमों ने मामले में रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के 2 अधिकारियों की तलाश तेज कर दी है। आरपीएफ अधिकारियों की माने तो जांच में यह बात सामने आई है कि इंजीनियरों की मिली भगत से रेल पांथों की चोरी करने और बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। आरपीएफ ने अब मंडीदीप की फाउंड्री के फरार मैनेजर संजय अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मंडीदीप की फाउंड्री में ही चोरी की गई पांथों को बेच दिया गया था, जहां से आरपीएफ ने रेल की पांतें बरामद की थी। ये जो चोरी के मामले में अभी तक 11 टन की रिकवरी हो चुकी है और 4 मुलजिम अरेस्ट हो चुके हैं। घटना स्थल से लेकर जो व्यापारी जिसने माल खरीदा था, उसने एक मीडिएटर को दिया था, उसके द्वारा फैक्ट्री में माल गया, तो वहाँ से हमने रिकवरी की है। इस क्रम में 4 मुलजिम बनाए गए हैं और फैक्ट्री के जो मैनेजर है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में इंजीनियरिंग विभाग के 2 इंजीनियरों की भूमिका संदिग्ध है, जिसके बारे में जांच चल रही है और उनको पकड़ने के प्रयास। साक्ष्यों में ये आया है कि जो इंजीनियरिंग विभाग जिनके अंडर में मटेरियल रहता है, उनकी इसमें मिलीभगत जाहिर हुई है, जिनके द्वारा व्यापारी को बुलाया गया और उनको फर्जी दस्तावेज बना के माल को के डिपो में जा रहा है, व्यापारी को गोडाउन में भेज दिया गया। आरपीएफ की टीम मामले की पड़ताल में अब भी जुटी है। इस मामले में संबंधित रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध भी पर्याप्त साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अभी तक प्रकरण में 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक तरफ जब पूरा देश अंबेडकर जयंती मना रहा है, तो वहीं जबलपुर में एक दलित मजदूर के साथ जनप्रतिनिधि द्वारा मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। नगर निगम के जल विभाग में कार्यरत एक मजदूर ने विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि पार्षद पति ने उसके साथ मारपीट की है। दीनदयाल वार्ड में पानी का टैंकर ढोने वाले नगर निगम जल विभाग के ठेका मजदूर महेंद्र अहिरवार ने विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि वार्ड की महिला पार्षद के पति ने उसके साथ मारपीट की है, साथ ही झूठा आरोप लगाते हुए जातिगत रूप से अपमानित किया। आपके पास आज नगर निगम के अधिकारी पिट रहा है, इनका सत्ता ऐसे चलेगी न सर, तो पुलिस वाले भी पिटने से दूर नहीं हटेंगे। उसे तो देखिए, वो बेचारे वो हरिजन है, तो हरिजन है तो सब छोड़ के चले गए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम इसको लेके आए। किसी के साथ गलत प्रतिनिधि हैं, अगर किसी के साथ गलत होगा तो सर हम लोग मैडम टीआई मैडम से बात हुई तो टीआई मैडम ने बोला है कि इनका आवेदन पत्र लीजिए, मुलाजा करवाइए। मैंने मुलाजा करवा लिया है, ये आवेदन पत्र जो भी लिखना बात तो कर रहे हैं। क्या आप बता दीजिए अगर आपको शासन प्रशासन का दबाव है तो। मैं नगर निगम में पानी सप्लाई वार्ड ऑपरेटर का काम करता हूँ ग्रीन सिटी में। तो वहाँ पे आज परसों कल आए थे नगर निगम के अधिक कर्मचारी, तो वो लाइन लीकेज थी तो उसको काट गए थे। आज पानी नहीं गया लाइन में, तो लोगों को फ़ोन आया, मैं वहाँ पर गया, बताया कि नगर निगम वाले आए थे, उसको बंद कर गए
और उसके बाद मैं जैसे ही लौट रहा था वहाँ से पार्षद आए, पार्षद को आके सीधे गाली गलौज करने लगा, जातिगत गाली दी, चमार साली चौधरी चमरा काम तेरे को करना, और थप्पड़ मारा कान में, कान अभी सुन में दर्द दे रहा है। उसके बाद तो मैं सीधे यहाँ थाने गया और थाने में वहाँ पे एक लिखित रिपोर्ट दी थी। किसने मारा, क्या नाम? पुष्पेंद्र सिंह पार्षद पति हैं वो, दीनदयाल भाई। क्या बोल रहे थे, मारा है? हाँ मारा है, जातिगत गाली दी हैं, चमरा। कितने बजे की घटना है? सुबह 8:30 थाने में रुका गया? हाँ। आपका नाम क्या है? महेंद्र अग्रवाल। नगर निगम की शिकायत की आपने? नगर निगम को अधिकारी को बोले। कल नगर निगम वाले जिनका भी कुछ लोगों का नल काट गए थे और ना तो वहाँ पानी नहीं जा रहा था, इस पर विवाद हुआ। इस पर पार्षद पति पुष्पेंद्र सिंह वहाँ आए और सत्ता के धौंस में उनने कर्मचारी जो हरिजन है बेचारा उसको अभद्र जातिगत गाली दी और मारपीट किया। मारपीट जब से ये पार्षद इनकी पत्नी बनी है तब से इनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। ये कोई वार्ड का काम नहीं कराना, कुछ नहीं कराना, और अगर कोई बोलता है तो उसके साथ मारपीट करना, अभद्र व्यवहार करना, गाली गलौज देना, ये अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके खिलाफ सख्त लड़ाई होगी। आज सूचना मिली हमारे दीनदयाल वार्ड के साथी हमारे बड़े भाई लखन चौधरी जी के द्वारा कि एक नगर निगम के जो ठेके पद्धति में लगे हुए कर्मचारी हैं जो हरिजन हैं, उनके साथ आज यहाँ के जो स्थानीय पार्षद उनके पति द्वारा एवं उनके पति के साथ कुछ और लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। ये बहुत दुखद घटना है क्योंकि आज पूरा देश अम्बेडकर जयंती मना रहा है और ऐसे में किसी हरिजन के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं। अगर इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा आगे कार्रवाई नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। अगर जांच के उपरांत भी अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो उसे सस्पेंड करने की भी हम इसमें मांग करेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण की छानबीन शुरू कर दी है। घटना को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं इस मामले में जब पार्षद पति से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।